इस ज़मीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक़ की ज़मीन राफिदैन का इंतखाब किया और वहाँ अपने बंदे यश्क और बिन नामी को अपना नबी बनाकर भेजा, जिनको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी ज़माना याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ़्फ़ार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी और कोई नूह नजीउल्लाह कहकर बुलाता रहता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशात पर फ़ख्र करना, बुधों और शैतानों की पूजा करना आम था। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मिस्कीन के कोई भी आप पर ईमान ना लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना ग्रिहा किया कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि ऐ नूह, अब तेरी ये कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रो के अल्लाह के दरबार में फरियाद करते हैं, ए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ए अल्लाह, मेरी इस कौम को नईस तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बदवाह की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, ए नूह, एक कश्ती तैयार कर, अन करीब ये तेरी जालिम कौम नईस तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के ज़रिए अपने नबी को बताता गया और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे तो ना वहाँ समंदर था, ना दरिया था, ना दरख्त थे। बिल आखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर लोहा लाते, उससे कील बनाते, तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते गए। तारीख ने लिखा तकरीब 100 साल तक अब वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज़ आपके पास आती और आपकी तौहीन करती, आपको पागल कहती। ना तो यहाँ दरिया है, ना समंदर है, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देख के सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते और उस कश्ती का तोल 300 गज ऊंचाई, 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक रिवायत के मुताबिक इसका तोल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि बारिश का पानी भी कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला इंसानों के लिए था और ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए था। हर दर्जे में एक दरवाजा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, इस जमीन पे मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार करो ताकि उन मखलूक़ात की नस्ल बाकी रह सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों, हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी के असर हैं, कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। फिर आप इंसानों को हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे, आओ, ये कश्ती निजात की कश्ती है, जो भी ये कश्ती में आएगा वो अल्लाह के अमन में होगा। वो पूरी कौम हंसती रही। तारीख ने लिखा, आपके साथ थोड़े से ही लोग थे जिनकी तादाद किताबों में बाज 80 बताई गई है, जिनमें आपके 3 फराजन, हाम, साम या उनकी बीवियां भी मौजूद थी। अल्लाह ने अपने नबी नूह से कहा कि अनकरीब तंदूर से पानी उबलेगा और पूरी कौम उनको डुबा देगा। इस बात को सुन के कौम नूह हंस ही रही थी कि इतनी देर में तंदूर से पानी उबलने लगा। लोग उस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते, हंसते, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हंसी खामोश होने लगी क्योंकि वो पानी इतना बढ़ता गया कि वो तमाम घर डूब गए। ऊपर बारिश भी बरस रही थी। वो काफिर ये समझते रहे कि ये तूफान कुछ देर का ही है, तो यूं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने लगे। उन काफिरों में अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किन्नान भी शामिल थे। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, आपने दूर से आवाज दी, ए किन्नान, इस निजात की कश्ती में आ जा। तो किन्नान और उसकी माँ बोली, हम थोड़ी देर में पहाड़ और उसकी चोटी पर पहुंच जाएंगे और पानी थोड़ी वहाँ आएगा। बस वो पानी इतना बढ़ता गया कि कहीं भी पहाड़ नजर नहीं आ रहे थे, ना दरख्त नजर आ रहे थे।
बस वही बचे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए। उस वक्त पानी जमीन से 10,000 गज बुलंद था। मुसलसल पानी बढ़ता रहा, चढ़ता रहा। 40 दिन के बाद पानी का बढ़ना खत्म हो गया, बारिश भी रुक गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तकरीबन 5 माह तक कश्ती पानी में ही तवाफ करती रही, किसी जगह पे नहीं ठहरी। बिल आखिर दरियाए दर्जिला की मशरिकी सिमत में एक पहाड़ी जिसको कहरे रात कहते हैं, उसकी एक चोटी का नाम चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई तकरीबन 13,000 फीट सहली समंदर है। कश्ती नूह उस चोटी को लग के ठहर गई। ये तारीख 10 मुहर्रम और जुमे का दिन था। बस अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि देख जमीन पर पानी खुश हो रहा है या नहीं। कबूतर गया और जैतून की टहनी उठा लाया। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र किया और यूं रफ्ता रफ्ता पानी कम होता गया। आप और आपकी जमात तकरीबन 5 माह तक ज्योति पहाड़ पर ठहरी। आपने तमाम परिंदे जानवरों को आज़ाद किया। उस पहाड़ी पे अल्लाह का शुक्र करते रहे, जिक्र करते रहे, दुनिया को फिर से आबाद करने की सोच में मगन रहे। तारीख ने लिखा आपके एक बेटे साम जिसकी अरबी नस्ल चली, दूसरे बेटे हाम जिसने सुनानी नस्ल चली, और नाफ्त जिनसे तुर्की नस्ल चली। आप और आपकी औलाद ने दुनिया को फिर से आबाद करने का फैसला किया। तकरीबन तूफान के 60 साल बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम इस फानी दुनिया के जहान से दारुल बका की तरफ चले गए। अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती नूह को हम आने वाली नस्लों के लिए इबरत के निशान ठहराएंगे। तहकीक करने वालों ने फरमाया कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात मशरिकी तुर्की में वाक़ कोह अरारात में मिली है। ये कश्ती वैसे ही है जैसे कि अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सलाम हो इंसानों की नस्ल को फिर से ज़िंदगी देने वाले अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम पर।